हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 क्लासेस क्लास 9th में सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से बच्चों हम लोग सॉल्व करे थे। इस वीडियो में एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 4 हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अगर आप इस चैनल पे न्यू आए हैं बच्चों 2 क्लासेस पे, ये वीडियो आपको मिल गया है तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे क्लास 9th का आपको बहुत ही क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के हर एक चैप्टर को बहुत डिटेल में हमने पढ़ाया हुआ है। हर एक चैप्टर का एनसीईआरटी सॉल्यूशन, हर एक चैप्टर का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्यूशन आपको इस चैनल पे मिलेगा। कहां मिलेगा? पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। वहां रीड मोर लिख के आ रहा होगा, उस पर क्लिक करिए। बहुत सारे लिंक्स बच्चों ओपन होकर आएंगे, वहां पे आपको क्लास 9th का पूरा सिलेबस मिल जाएगा। ओके, अब अगर आपको किसी चैप्टर का लिंक नहीं मिलता है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 7503644171 पर, यह नंबर पिन कमेंट में भी आपको मिल जाएगा। प्लीज कॉल मत करिएगा, ओनली व्हाट्सएप। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या बोल रहे हैं? अच्छा, अगर आपके पास बुक नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पीडीएफ वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। करेक्ट, बाकी बुक तो आपके पास होगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए 13.4 का कह रहा है कि द वाटर ऑफ फॉर अ फैक्ट्री इज स्टोर्ड इन अ हेमिस्फेरिकल टैंक हुज इंटरनल डायमीटर इज 14 मीटर। ओके बच्चों, तो किसी फैक्ट्री के लिए जो पानी स्टोर करते हैं ये लोग हेमिस्फेरिकल टैंक में करते हैं। ओके, तो ये देखिए बच्चों, कुछ इस तरीके से हेमिस्फेरिकल टैंक है। ये कुछ इस तरीके से हेमिस्फेरिकल टैंक होगा, ये काफी बड़ा सा एक हेमिस्फेरिकल टैंक होगा। ओके बच्चों, और इसका जो इंटरनल डायमीटर है, ठीक है, देखो मैंने आपको एनसीईआरटी पढ़ाते टाइम भी बताया है बार बार, इंटरनल डायमीटर की ही बात करेंगे जब वो लोग वॉल्यूम की बात करेंगे या किसी वेसल के कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे तो इंटरनल डायमीटर के बारे में ही बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्यों? क्योंकि इंटरनल डायमीटर की बात समझो ना। देखो मान लो कि जैसे ये देखिए, ये एक कंटेनर है। ओके, ये कंटेनर, इसमें मेरे को पानी भरना है, ठीक। तो इसका जो अंदर वाला जो कैपेसिटी, ये पूरा है ना, इतने पोर्शन में तो क्या है, वुड है ना, लकड़ी है ना। तो मैं इंटरनल डायमीटर की तो ये बात करूंगा। 2 डायमीटर होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल। करेक्ट, तो अगर मैं एक्सटर्नल डायमीटर से रेडियस निकालूंगा तो पूरे का वॉल्यूम आएगा, उसमें वुड भी आ जाएगा। लेकिन मेरे को पानी का वॉल्यूम चाहिए ओनली, तो पानी तो यहां भरा रहता है ना, करेक्ट, अंदर भरा रहता है ना। तो इंटरनल डायमीटर की बात करोगे आप, जब भी आप इसमें कितना पानी आ रहा है इसकी बात करोगे, यानी इसकी कैपेसिटी की बात करोगे, तो आप बात करोगे किसकी? इंटरनल डायमीटर की। ओके स्टूडेंट्स, इसीलिए इन्होंने हमसे बोला है क्या कि इंटरनल डायमीटर हमने आपको दे दिया है। करेक्ट, तो कितना इंटरनल डायमीटर है इनका बच्चों? इनका है इंटरनल डायमीटर 14 मीटर। ओके, सो डायमीटर कितना है? 14 मीटर है। ओके, नाउ तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका? रेडियस हो जाएगा, डायमीटर को 2 से डिवाइड करोगे, यानी कि 14 डिवाइडेड बाय 2, सो रेडियस इज इक्वल्स टू व्हाट? 7 मीटर। ओके, नाउ अब क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा द टैंक कंटेन्स 50 किलोलीटर्स ऑफ वाटर। द टैंक कंटेन 50 किलोलीटर ऑफ वाटर, मतलब अभी इस टैंक में 50 किलोलीटर वाटर है, अभी है, मतलब ये फुल नहीं है, फुल नहीं भरा हुआ है। अभी क्वेश्चन आगे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। अभी इस टैंक में बच्चों 50 किलोलीटर वाटर है। तो लेट अस से कि इस हेमिस्फेरिकल टैंक में बच्चों जो पानी है वो यहां तक ऐसे भरा हुआ है। अभी ये टैंक यहां तक ऐसे भरा हुआ है, करेक्ट, इतने पोर्शन में पानी है, करेक्ट, वाटर है। और ये जो वाटर है, अभी ये जो वाटर है ये कितना है? 50 किलोलीटर है, 50 किलोलीटर है। ओके बच्चों, सो 50 किलोलीटर है इसमें, किलो लीटर वाटर है अभी इसमें। करेक्ट, नाउ एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं क्वेश्चन आगे पढ़ने से पहले कि 1 किलोलीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब। ये किस बच्चे को नहीं पता है? 1 किलोलीटर, KL लिख दे रहा हूं शॉर्ट में। 1 किलोलीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब होता है बच्चों, याद रखिएगा। 1 किलोलीटर में 1 मीटर क्यूब होता है। अब कैसे होता है, आइए वो हम आपको फटाफट दिखा देते हैं। देखो बच्चों, हमें पता है कि 1 किलोलीटर का मतलब क्या होता है? 1 किलोलीटर का मतलब होता है 1000 लीटर। भाई जैसे किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हो, तो किलोलीटर को लीटर में चेंज करोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 इंटू 1000 करोगे, सो ये देखिए 1000 लीटर हो गया। करेक्ट, लेकिन हमने एक रिलेशन पढ़ा हुआ है क्लास में, एनसीईआरटी में भी हमें दिया हुआ है, कई बार मैंने आपको पढ़ा है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू कितना होता है? 1000 लीटर। करेक्ट, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1000 लीटर, यानी कि ये जो 1000 लीटर है ये किसके इक्वल हो जाएगा? 1 मीटर क्यूब के। तो अब आप क्लियरली देख सकते हो 1 किलोलीटर 1000 लीटर के इक्वल है, लेकिन 1000 लीटर 1 मीटर क्यूब के इक्वल है। 1000 लीटर 1 मीटर क्यूब के इक्वल है, इसका मतलब 1 किलोलीटर किसके इक्वल होता है? 1 मीटर क्यूब के। तो इस चीज को देखते हुए हम डायरेक्टली यहां पर बोल सकते हैं कि यहां पर 50 किलोलीटर वाटर है इसमें पहले से। करेक्ट, सो 50 किलोलीटर को आप क्या लिख सकते हो? सिंपली 50 मीटर क्यूब। भाई 1 किलोलीटर में 1 मीटर क्यूब, तो 50 किलोलीटर में कितने मीटर क्यूब? 50 ऑब्वियसली। ओके, सो यहां से हम बोल सकते हैं कि भाई इसमें जो वाटर है 50 किलोलीटर, या फिर और 50, इसको मैं हटा देता हूं यहां से, है ना। ये रिलेशन सबको पता है ना, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर। ओके, सो इस कंटेनर में जो भी ये कंटेनर है या फिर जो भी ये हेमिस्फेरिकल टैंक है, तो इस टैंक में 50 किलोलीटर वाटर है या फिर
50 मीटर क्यूब वाटर है। अभी भी जिसको नहीं समझ में आया, देखो मैं आपको बता रहा हूं, अभी भी नहीं समझ में आया तो आप देखो 50 किलोलीटर को आप क्या लिखोगे, 50 इंटू 1000, 50 इंटू 1000 लीटर। ओके, किलोलीटर को लीटर में चेंज कर लिया 1000 से मल्टीप्लाई करके, यानी कि हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास आ गया बच्चों यहाँ पर 50,000 लीटर और ओके, और 50,000 लीटर हो गया यहाँ पर, करेक्ट। नाउ अब आप क्या कर सकते हो, 50,000 लीटर को मीटर क्यूब में चेंज कर सकते हो। कैसे, इसको आप क्या करोगे, 1000 से डिवाइड कर दो, करेक्ट। भाई हमें पता है लीटर को मीटर क्यूब में कैसे ले आते हैं, 1000 से डिवाइड करके। तो जैसे ही आप इसको क्या करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे, करेक्ट, 50,000 डिवाइडेड बाय 1000 करोगे आप, तो ये आ जाएगा किसमें, मीटर क्यूब में। तो सिंपल सा फंडा है बच्चों, आप डायरेक्ट याद रखिए 1 किलोलीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब, इसलिए 50 किलोलीटर इज इक्वल टू 50 मीटर क्यूब, करेक्ट। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। नाउ अब हम क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि वाटर इज पंप्ड इनटू द टैंक to fill to its capacity. Water is pumped into the tank to fill to its capacity. Okay? अब बच्चों क्या करते हैं, ये बाहर से देखिए, ये पंप लगा हुआ है इस तरीके से और पंप से पानी आता है, इसको फुल करना है आपको। ये पंप है, ठीक है, यहाँ कहीं यहाँ पे पंप है और पंप से पानी हम क्या करते हैं, इसमें डालते हैं इस तरीके से, करेक्ट, हेमिस्फेरिकल टैंक में, ठीक है, और इसको फिल किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, आपसे क्वेश्चन पूछा है वाटर इज पंप्ड इनटू द टैंक टू फिल इट्स कैपेसिटी, टू फिल इट्स कैपेसिटी मतलब इसकी पूरी जितनी भी कैपेसिटी उसको फिल कर देना है, यानी कि इसके वॉल्यूम को फिल कर देना है, यानी कि जितना भी स्पेस अंदर उसको फिल कर देना है, करेक्ट। तो आपसे बोल रहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर पंप्ड इनटू द टैंक, मतलब इस टैंक में कितना पानी पंप किया जाएगा ये आपको बताना है। तो बहुत इजी हो गया, आप तो कितना पानी पंप करोगे बताओ, हाँ, जितनी इसमें जगह बची है उतना ही तो पानी पंप करोगे। यानी कि पहले हम क्या करेंगे, इसका पूरा वॉल्यूम निकाल लेंगे, पूरे हेमिस्फेरिकल टैंक का वॉल्यूम निकाल लेंगे, निकाल लिया, पूरे का वॉल्यूम आ गया, उसमें से हम क्या करेंगे, ये वाला जो वाटर अवेलेबल है इसको माइनस कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तभी तो हमें पता चलेगा ना ये वाली स्पेस का वॉल्यूम कितना है, उतना ही पानी हमें इसमें पंप करना पड़ेगा, करेक्ट। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले पूरे का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, करेक्ट। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल टैंक, हेमिस्फेरिकल टैंक शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप समझ जाना। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल टैंक, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, सो आइए कैलकुलेट करते हैं इसको। यहां से हो जाएगा 2/3 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का क्यूब। आर कितना है स्टूडेंट्स, आर है आपका 7 मीटर, रेडियस कितना है 7 मीटर है। ओके, कुछ इस तरीके से यहाँ सेंटर होगा और ये रेडियस है आपका कितना 7 मीटर। ओके, नाउ तो आर का क्यूब यानी कि 7 का क्यूब, 7 का क्यूब करना है हमें इस तरीके से। सो 7 क्यूब मीन्स 7 इंटू 7 इंटू 7, सो 2/3 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का क्यूब, यानी कि 7 इंटू 7, ये वाला 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ से आ जाएगा, ध्यान से चेक करिए, 7 7 49 और 2 इंटू 22 कितना होता है 44, सो 44 इंटू 7 7 कितना होता है 49 एंड डिवाइडेड बाय व्हाट 3, तो 44 इंटू 49 कर लेते हैं। आइए तो यहाँ पे बच्चों सॉल्व करते हैं इसको, 44 इंटू 49 कितना होता है 9 4 36 3, 9 4 36, 36 प्लस 3 39, सो 39 इंटू 4 4 16 1, 4 4 16 प्लस 1 17, 6 9 प्लस 6 कितना होता है 15, 1 जाएगा यहाँ पर, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 7 11, 1 जाएगा, 1 प्लस 1 2, नाउ 2156 आ जाएगा हमारे पास, करेक्ट। सो 2156 अपॉन 3 ये आ गया हमारे पास, करेक्ट। क्या, मीटर का क्यूब, क्योंकि रेडियस हमने किस में रखा था, मीटर क्यूब में। ओके ओके, सुनो ध्यान से, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब इसको हम डेसिमल में भी निकाल लेंगे, वो हम निकाल लेंगे, कॉन्सेप्ट सुनो। ये जो वॉल्यूम आया है ये पूरे हेमिस्फेरिकल का वॉल्यूम है, पूरे 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 टैंक का कैपेसिटी आया है, करेक्ट। ठीक, सुनो, पूरे टैंक का कैपेसिटी मैंने मीटर क्यूब में निकाला। क्यों सर, क्योंकि बच्चों सॉरी मीटर क्यूब में निकाला, वो तो ऑब्वियसली आ गया, लेकिन एक चीज क्या, ये देखिए जितना पानी इसमें भरा था उसको मैंने मीटर क्यूब में चेंज कर लिया था। क्यों 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 क्योंकि मुझे पता था कि मैं जब इसका पूरा वॉल्यूम निकालूंगा, रेडियस दी मीटर में, तो वॉल्यूम किस में आएगा, मीटर क्यूब में। तो बताओ इसमें कितना पानी और डाल सकते हैं, तो क्या करोगे, इसके वॉल्यूम में से जितना पानी पहले से है उसको माइनस करोगे, मतलब इस पूरे में से 50 माइनस करोगे। तो भाई माइनस तो तब करोगे ना दोनों का यूनिट सेम हो। तो ये मीटर क्यूब में आने वाला था, मुझे ऐसा मन में पहले से पता था, आपको भी पता होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको किसमें चेंज कर लिया, मीटर क्यूब में, करेक्ट। तो ये बहुत बेसिक सी बात है। नाउ अब एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, करेक्ट, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो आइए बच्चों इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। डेसिमल के 2 करेक्ट प्लेसेस तक निकाल लेंगे, 2 या 3 तक निकाल के 2 प्लेस तक राउंड ऑफ कर सकते हैं इसको हम, ठीक है ना। देखते हैं क्या आता है। नाउ चलिए, नाउ स्टूडेंट्स देखिए 2156, सो 2156 डिवाइडेड बाय 3 अगर हम करेंगे यहाँ से, 3 7 21,
ओके ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 5 कॉपी करेंगे, 3 1 जा 3 होता है, 5 - 3 2 होता है, यहाँ से 6 कॉपी करेंगे, 3 8 जा कितना होता है 24 होता है, 6 - 4 2 होता है। ओके और डेसिमल अगर आप यहाँ से लगाओगे बच्चों तो यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे और 6 जा कितना आ जाएगा 18, फिर से नीचे जगह नहीं है, सो डिनोमिनेटर में सॉरी माइनस करके 20 - 18 2 बचेगा, फिर डेसिमल के हेल्प से 0 लेंगे, फिर 6 टाइम्स जाएगा ये, ठीक है, फिर से 18 आएगा, फिर 20 - 18 फिर से 2 आएगा, डेसिमल के हेल्प से 0, फिर से 6 टाइम्स जाएगा, तो कितना आ रहा है आपका, आ रहा है बच्चों कितना 718.666 मीटर का क्यूब। ओके सो इसको अगर आपको राउंड ऑफ करना हो तो आप राउंड ऑफ कर सकते हो। मैंने 3 प्लेस तक निकाला है और 2 प्लेस तक मैं इसको राउंड ऑफ करूंगा, लास्ट में क्या है 6 है, सो आगे हम क्या करेंगे 1 ऐड कर देंगे। ओके 6 जो कि 5 से बड़ा है, आगे हम 1 ऐड कर देंगे, सो 718.67 मीटर क्यूब ये आ गया वॉल्यूम पूरे वेसल का। ओके नाउ अब इन्होंने हमसे क्या पूछा था, हाउ मच वाटर टू बी फिल्ड इन, क्या बोला था, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द वाटर पंप्ड इनटू द टैंक। ओके सो वॉल्यूम ऑफ द वाटर पंप्ड इनटू द टैंक इज गिवन बाय, यहां पे करते हैं, देखिए वॉल्यूम ऑफ द वाटर, वॉल्यूम ऑफ द वाटर पंप्ड इनटू द टैंक, पंप्ड इनटू द टैंक, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, कुछ नहीं करना है, ये टोटल वॉल्यूम है, टोटल में से 50 पहले से ही था, इसमें 50 माइनस कर देंगे। ओके सो 718.67 माइनस 50 कर देंगे, जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द आंसर ऑफ द वाटर पंप्ड इनटू द टैंक। करेक्ट, सॉल्व करते हैं। 718.67 इसमें से 50 माइनस करना है, 50 लिख के डेसिमल लगा के 0 0 बढ़ाएंगे, माइनस करेंगे, 7 - 0 7, 6 - 0 6, डेसिमल 8 - 0 8, और यहाँ से कैरी लेंगे 11 - 5 कितना होता है 6, यहाँ बचेगा 6, सो 668.67 मीटर क्यूब वॉल्यूम, 668.67 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ वाटर अभी इसमें आ सकता है, खाली वाली जगह में इतना वाटर हमें पंप से इसमें पंप करना पड़ेगा। करेक्ट, ये चीज हो गई, कॉन्सेप्ट समझ में आया। पूरे का वॉल्यूम निकाल के जितना पानी था पहले से उसको हमने पूरे में से माइनस कर दिया, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना पानी इसमें और भरना है। करेक्ट, ये चीज हो गई। अब सुनो काम की चीज ये है कि आप आंसर चाहे क्या दे दो 668.67 मीटर क्यूब, या फिर आपको क्वेश्चन में किलोलीटर्स में बात करी थी तो आप आंसर भी किलोलीटर में दे दो, क्या दिक्कत है। मैंने आपको बताया 1 मीटर क्यूब में 1 किलोलीटर होता है, यानी कि जहां पे भी मीटर क्यूब लिखा हो मीटर क्यूब को हटा के आप किलोलीटर लिख दो, खत्म। ठीक, तो आप चाहे 668.67 मीटर क्यूब लिखो और आप चाहे 668.67 मीटर क्यूब की जगह आप किलोलीटर लिख दीजिए, नो प्रॉब्लम। मीटर क्यूब लिखो चाहे किलोलीटर क्यूब लिखो, सॉरी मीटर क्यूब लिखो चाहे किलोलीटर लिखो, बात क्या है सेम, क्योंकि 1 किलोलीटर में 1 मीटर क्यूब होता है। क्या दिक्कत है ना, दोनों इक्वल है, जस्ट न्यूमेरिकली दोनों इक्वल है। करेक्ट, 1 किलोलीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब, तो जहां पे मीटर क्यूब लिखा हो किलोलीटर लिख सकते हैं। ये चीज हो गई। एक और बात बताना चाहता हूं, आप एग्जाम्पलर बच्चों देखेंगे पीछे, तो एग्जाम्पलर में जो आंसर आ रहा है इसका वो मैं आपको बता दूं, वो आ रहा है 668 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाली बुक में जो इसका आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.66। ओके कोई बात नहीं, ये आंसर भी सही है, 0.67 भी सही है। क्यों, मैंने 3 प्लेस तक निकाल के एकदम इसको करेक्टली मैंने राउंड ऑफ किया है। अगर आप 0.66 लिख के भी ऐसे छोड़ देते हो ना, इसको राउंड ऑफ नहीं करते हो, डेसिमल के 2 प्लेस तक ही निकाला है, अगर आपने 3 प्लेस तक नहीं निकाला है फिर इसको 2 प्लेस तक नहीं राउंड ऑफ किया, कोई बात नहीं। ठीक है, 0.66 भी सही है, 0.67 भी सही है, दोनों ही आंसर यहां पर वैलिड है। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में। ओके कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर्स आर इन द रेशियो 64:27। करेक्ट, तो आपके पास 2 स्फीयर्स हैं और उनके वॉल्यूम्स का रेशियो दिया होता है। वॉल्यूम ऑफ द 2 स्फीयर्स आर इन द रेशियो 64:27। करेक्ट, तो ध्यान से चेक करें बच्चों, यहाँ पे 2 स्फीयर्स बनाते हैं हम इस तरीके से, ये फर्स्ट वाला है और ये आपका सेकंड वाला स्फीयर है। करेक्ट, इनके जो वॉल्यूम का रेशियो है, ठीक है, मान लो फर्स्ट वाले स्फीयर का रेडियस है कितना, स्मॉल आर, चलो ठीक, और जो छोटा वाला, नहीं कैपिटल आर कर लेते हैं इसको, ठीक है ना, जो बड़ा वाला स्फीयर है उसका जो रेडियस है वो कितना है, कैपिटल आर है, और जो छोटा वाला स्फीयर है उसका रेडियस है स्मॉल आर। करेक्ट, ये हो गया। अब इसका जो वॉल्यूम है मान लो वो है क्या V1, और इसका जो वॉल्यूम है वो मान लो क्या है V2 है। करेक्ट, नाउ V1 की वैल्यू निकालिए, V1 इज इक्वल्स टू, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, सो 4/3 पाई आर का क्यूब, यानी कि कैपिटल आर का क्यूब। ये हो गया वॉल्यूम किसका, जो बड़ा वाला स्फीयर है। ठीक, इसी तरीके से छोटे वाले स्फीयर का वॉल्यूम निकालिए, क्या हो जाएगा
4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब। ये लीजिए दोनों के वॉल्यूम हमने निकाल लिए, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन्होंने हमसे बोला है क्या, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यहां पे करते हैं बच्चों, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ATQ, ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, सो इन्होंने बोला है हमसे कि द वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर्स आर इन द रेशियो 64:25, यानी कि वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सेकंड, यानी कि वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सेकंड जब हमने किया तो जो रेशियो आया है वो कितना आया है, 64:27, ये कुछ ऐसा आया है। ओके करेक्ट, यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्या, V1:V2, V1:V2 इज इक्वल टू 64:27। अब देखो कुछ बच्चे मेरे को ये पूछेंगे सर आपको कैसे पता चला कि फर्स्ट वाला स्फीयर ही बड़ा है, छोटा वाला सेकंड वाला छोटा है। देखो मेरे को पता ऐसे चला, बात समझो, क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये V1:V2 इज इक्वल्स टू, इन्होंने 64:27 दिया है, 64:27। अब आप चेक करो 64:27 का मतलब क्या है, ये 64:27 ये क्या है बताइए। हाँ, ये अगर इसको हम डिवाइड करें तो ये ग्रेटर देन 1 आएगा, ये सुनो बात समझो। देखो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन तो 2 मिनट में हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। थोड़ा मैं आपको फील देता हूँ कैसे पता चला मुझे कि फर्स्ट वाला स्फीयर जो है बड़ा होगा। ओके, तो 64/27 अगर मैं कर रहा हूँ तो अप्रॉक्स में मेरे पास कितना आ रहा है, मेरे पास आ रहा है 2.37 अप्रॉक्स में आ रहा है। ठीक है, बात समझो। देखो इसका मतलब बच्चों, इसका मतलब ये है कि V1:V2 लगभग कितना आ रहा है, 2.37 आ रहा है। बात समझिएगा जरा, इसका क्वेश्चन से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं मैंने कैसे सोचा कि ये वाला स्फीयर फर्स्ट वाला बड़ा होगा। कैसे सोचा, इसको इससे डिवाइड लगाओ, 2.36 आएगा, करेक्ट। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे 2.37 आएगा, फिर V2 को उधर भेज दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। सो V1 इज इक्वल्स टू 2.37 इंटू V2। ये देखिए अब समझ में आया, यानी कि जो फर्स्ट स्फीयर का वॉल्यूम है वो 2.37 टाइम्स है V2 के, यानी कि 2 गुने से भी ज्यादा है। फर्स्ट वाले स्फीयर का वॉल्यूम सेकंड वाले से 2 गुने से भी ज्यादा है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट वाला स्फीयर बड़ा ही तो होगा। अब देखो शॉर्ट ट्रिक समझो, शॉर्ट ट्रिक ये है बच्चों, अगर आपको V1:V2 में न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो तो आंसर ग्रेटर देन 1 आएगा। यहां पे हमेशा 1 से बड़ा आंसर आएगा, करेक्ट, और V1 V2 से ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, V1 V2 से ग्रेटर हो जाएगा। लेकिन अगर इसी का रिवर्स दिया होता हमें बोलता V1:V2, मान लीजिए हमें दिया होता V1:V2 27:64 दिया होता, तो देखो न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो जो भी आंसर आएगा आप कैलकुलेटर से करके देख लीजिए, 27/64 1 से छोटा आएगा बच्चों, चेक कर लीजिए 1 से छोटा आएगा, यानी कि जो भी आ रहा है ये 1 से क्या आ रहा है, लेस आ रहा है। तो ऐसे केस में क्या होता है, V1 V2 से छोटा हो जाता है, V1 इज लेस देन व्हाट, V2। ये शॉर्ट ट्रिक आप याद रखिएगा। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो V1 इज ग्रेटर देन V2, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो V1 इज लेस देन V2। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आइए हम चलते हैं वापस क्वेश्चन पे। तो V1:V2 64:27 दिया हुआ है, और इसने हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, इसने हमसे क्वेश्चन पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। ओके, मान लो बच्चों फर्स्ट वाले स्फीयर का जो सरफेस एरिया वो S1 है, करेक्ट, और सेकंड वाले स्फीयर का सरफेस एरिया कितना है, S2 है। नाउ ध्यान दें, अगर मैं बोलूंगा भाई S1 निकालो तो आप बोलोगे सर 4πr², ये सुनो, और कैपिटल R रखेंगे यहाँ। भाई फर्स्ट वाले स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होगा, 4πr², और सेकंड वाले का भी क्या होगा, 4πr², लेकिन सेकंड वाले स्फीयर में हम रेडियस कितना रखेंगे, स्मॉल r। सो सेकंड वाले स्फीयर का सरफेस एरिया S2 कितना हो जाएगा, 4π स्मॉल r का स्क्वायर, क्योंकि इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल r। अब देखो प्रॉब्लम ये है बच्चों कि अगर मैं सरफेस एरिया का रेशियो निकालने चलूं, S1:S2 निकालने चलूं तो 4π से 4π कट जाएगा। ठीक है ना, देखिए मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूं। अगर मैं S1:S2 निकालूं, ये S1 लिखा और यहाँ पे S2 लिखा, इसका अगर मैं रेशियो निकालने चलूं तो S1 का जो वैल्यू है वो कितना है, 4πr² और S2 का वैल्यू कितना है, 4π स्मॉल r²। देखो 4π से 4π कट जाएगा, आपको क्या मिलेगा, r²/r²। सो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, S1/S2 इज इक्वल्स टू r/r का होल स्क्वायर। ये क्या लिख दिया सर आपने, सुनो बच्चों, ये मैंने क्या लिख दिया, हमने पढ़ा हुआ है क्या कि जब भी a²/b² होता है, हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है कि अगर कभी a²/b² है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a/b का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि स्क्वायर इसको मिलेगा, करेक्ट, a को भी b को भी। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हमने देखो यहाँ पर कैपिटल R का स्क्वायर, यहाँ स्मॉल r का स्क्वायर, तो इसको r/r का होल स्क्वायर लिख दिया। ओके, अब बात यहां पर ये फंस रही है बच्चों कि आपको r/r चाहिए किसी तरीके से। अगर आपको r/r मिल गया, बात समझो, ये इक्वेशन नंबर 1 मैंने यहां पे बना दी है, ठीक है ना। अगर आपको r/r मिल गया, समझिए जरा, अगर आपको क्या मिल गया, r/r का वैल्यू अगर आपको मिल गया तो बात आपकी बन जाएगी। जितना भी r/r होगा, कैपिटल R/r, वो लाके आप यहां पर रख देना और उसका स्क्वायर कर देना, S1 और S2 का रेशियो आ जाएगा। यानी कि फर्स्ट स्फीयर
का जो सरफेस एरिया उसका रेशियो सेकंड वाले के साथ आ जाएगा, करेक्ट। अब प्रॉब्लम ये है कि r बाय आर कहां से निकालें, तो उसके लिए आपको यहां पर इंफॉर्मेशन दी हुई है बच्चों। v1:v2 कितना है 64:27। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, v1:v2 = 64:27। नाउ स्टूडेंट्स करना कुछ नहीं है, बहुत ध्यान से देखिएगा। v1 कितना है उसका वैल्यू रख दो, यहां से आ जाओ। v1 कितना है, फर्स्ट का वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई और कैपिटल R का क्यूब, ये v1 हो गया। और v2 कितना है बच्चों, v2 कितना है, v2 = 4/3 पाई R का क्यूब। भाई स्फीयर का वॉल्यूम तो याद है ना आपको, 4/3 पाई R क्यूब, ओके। सो यहाँ पे स्मॉल r का क्यूब, यहाँ कैपिटल R का क्यूब। ऐसा करने के बाद यहाँ पे आ जाओ, v1 की जगह आप क्या रखोगे 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब, ओके। और v2 की जगह आप क्या रखोगे, ये रखा हमने v1 और नीचे रखना है हमें क्या v2, ओके। v2 की जगह आप क्या रखोगे, v2 की जगह आप रखोगे 4/3 पाई स्मॉल r का क्यूब, करेक्ट, = कितना हो जाएगा यहाँ पर 64/27, ओके। नाउ 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, ओके स्टूडेंट्स। अब ध्यान दें, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया है, यहाँ पर हमारे पास आ गया है r³ अपॉन r³ = 64/27, यहाँ तक आ गया। अब देखो बच्चों r³ अपॉन r³ को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दें प्लीज। देखिए r³ अपॉन r³ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, r/r का होल क्यूब, ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, ठीक है ना। कौन से रूल से, हमें पता है a/b का होल क्यूब क्या होता है, a³/b³। तो इस चीज को हमने ऐसे भी लिख दिया, क्योंकि ये पावर r को मिलेगा और नीचे वाले r को भी मिल जाएगा, तो ये वापस r³/r³ हो जाएगा, करेक्ट। सो इसको हमने r/r का क्यूब लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में तो कहाँ पे करूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। इसमें से अगर कुछ स्क्रीनशॉट लेना हो आपको या नोट करना हो तो प्लीज नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, ओके। नाउ अब आइए यहाँ पर देखते हैं क्या होता है, चलिए। इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए ध्यान दें स्टूडेंट्स, r³ अपॉन r³ की जगह आप क्या लिख सकते हो, r/r का होल क्यूब, ओके। कुछ ऐसा हमने यहां पर कर दिया। और ध्यान दें स्टूडेंट्स, 64 किसका क्यूब होता है, 4 का, 27 किसका होता है, 3 का, ठीक है ना। तो देखो यहीं पे मैं आपको दिखाता हूं, 64 का आप क्या लिखोगे, 4 का क्यूब, भाई 4 × 4 × 4 64 होता है। 27 को क्या लिखोगे, 3 का क्यूब, 3 × 3 × 3 क्या होता है, 27 होता है, करेक्ट। अब 4³ अपॉन 3³ को आप क्या लिख सकते हो, 4/3 का होल क्यूब, ओके। सो इसको हमने लिखा 4/3 का होल क्यूब, करेक्ट, यहां तक आ गया। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, जब हम यहां से क्यूब हटाएंगे तो यहां पर क्या लगाएंगे, इसकी होल पावर 1/3 हो जाएगा, बात समझो। देखो बच्चों, अगर कहीं पर x³ = क्या लिखा है, 2 का क्यूब, तो जब ये क्यूब हटाते हो उधर क्यूब रूट लेते हो, तो चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है हमने क्या, कि 2 का क्यूब और इसकी होल पावर क्या करेंगे, ये जो नंबर है ये 1 में चला जाता है इस तरीके से, ठीक। और दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक। यानी कि 3 × 1/3, 3 से 3 कैंसिल, और 2 की पावर 1 यानी कि कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ओके। सो यहां से देखिए हम क्या करेंगे, r/r का r/r, और ये वाला जब क्यूब हटाएंगे यहां से तो उधर जाके क्यूब रूट लगेगा। क्यूब रूट का मतलब है 4/3 की पावर, ध्यान दें स्टूडेंट्स प्लीज, ये वाली पावर तो 3, और यहां से 3 हटेगा तो उधर लगेगा क्या, होल पावर 1/3। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहां से r/r = 4/3 और ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि 3 × 1/3, 3 से 3 कट जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, r/r = कितना हो गया, 4/3 की पावर 1, और किसी भी नंबर की पावर 1 होती है तो वो नंबर ऐसे ही हम लिख देते हैं, यानी कि कितना आ जाएगा, 4/3 आ गया, करेक्ट। सो r/r का बच्चों वैल्यू आ गया 4/3। यही मैं आपसे बोल रहा था क्या, कि अगर आप r/r निकाल लो तो इक्वेशन नंबर 1 मैंने बना के रखी है, इसमें हम क्या करेंगे, r/r की वैल्यू पुट कर देंगे, ओके स्टूडेंट्स। तो मैं आपको करके दिखाता हूं, पहले इतना आप लोग कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स, कॉपी कर लें फटाफट, वीडियो पॉज करके, कर लिया, चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए बच्चों, आ जाइए जरा यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। नाउ एक इक्वेशन हमने बना के रखी है, दैट इज इक्वेशन नंबर 1, ओके। सो उस इक्वेशन नंबर 1 में क्या था हमारे पास, यहाँ पर देखिए S1/S2, करेक्ट। सो S1/S2 = कितना था, r/r का होल स्क्वायर, ओके। अब कुछ नहीं करना है, S1/S2 = ध्यान दें स्टूडेंट्स, r/r की जगह 4/3 रखोगे, करेक्ट। सो ये r/r की जगह हमने क्या किया, 4/3 रखा, लेकिन ध्यान रखना है आपको कि इसके ऊपर स्क्वायर भी लगा हुआ है, सो यहां पे हम स्क्वायर भी लगाएंगे, करेक्ट। सो यहां से क्या आ जाएगा, S1/S2 = अब देखो ये स्क्वायर 4 को भी मिलेगा, 3 को भी, 4 का स्क्वायर
16, 3 का स्क्वायर 9। तो इसका मतलब सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट स्फेयर इज टू सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड इज इक्वल्स टू कितना आ गया 16:9। सो 16:9 इज योर फाइनल आंसर। ओके बच्चों, तो ये आपका आंसर है, दोनों के सरफेस एरिया में 16:9 का रेशियो है। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 9 में सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है क्यूब ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर कंटेन्स अ स्फीयर टचिंग इट्स साइड्स। ओके बच्चों समझिए, कुछ इस तरीके से एक क्यूब है जिसका साइड कितना है या एच कितना है 4 सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरीके से एक क्यूब है आपके पास, ये कुछ इस तरीके से, करेक्ट, क्यूब है ये, करेक्ट, ये इस तरीके से, और एक स्फीयर इसमें रखा हुआ है इस तरीके से कि ये जो है वो क्या कर रहा है, पढ़िए क्वेश्चन फिर से। अ क्यूब ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर कंटेन्स अ स्फीयर टचिंग इट्स साइड्स। ओके, तो एक स्फीयर है जो इसमें रखा हुआ है जो कि इसके साइड्स को टच कर रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी लैंग्वेज नहीं है, एक्चुअल में इसके फेसेस को टच कर रहा होगा। जो स्फीयर रखा होगा ये इसके फेसेस को टच कर रहा होगा। आप इस तरीके से समझिए, मैं आपको बताऊं कि पहली बात तो इसकी साइड दी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके समझो, आप इस तरीके से समझो, देखो ये भी 4 होगा, लेंथ भी है ना, और ब्रेथ भी इसका 4 होगा, क्यूब है ना, और हाइट भी क्या होगा इसका 4 होगा। ओके स्टूडेंट्स, ना आप इसको इस तरीके से अज्यूम करिए कि आप एक रूम में बैठे हो और वो रूम कैसा, क्यूबॉइडल नहीं है, क्यूबिकल शेप का है, क्यूब शेप का। क्यूब में लेंथ ब्रेथ हाइट सारे इक्वल होते हैं। आप एक ऐसे रूम में बैठे हो, सोचो और इमेजिन करो बैठे क्या हो, मतलब एक रूम के बारे में ऐसा सोचो, ठीक, और उस रूम में एक स्फीयर रख दिया हमने, सोचो, है ना। आपका रूम, वैसे तो जनरली रूम्स होते हैं क्यूबॉइडल शेप के, है ना, क्यूबॉइड शेप के, लेकिन मान लो ऐसा रूम है जो क्यूब शेप का है और उसमें एक बॉल रखी हुई है, ठीक, बॉल स्फेरिकल बॉल, और वो बॉल इस तरीके से रखी है कि वो एग्जैक्टली जो आपके क्यूब के 6 फेसेस हैं उसको टच कर रही होगी। सोचो, सोच सकते हो, कोई एक क्यूब वाला रूम सोचिए और उसमें एक बॉल रखी है, तो आपके क्यूब वाले रूम में कितने फेसेस होंगे, कितनी दीवारें हैं टोटल, 6। कैसे दीवारें, मतलब दीवार तो 4 है, सीलिंग भी है और फ्लोर भी है, करेक्ट। सो एक राइट में आपके वॉल होगी, एक लेफ्ट में, एक सामने, एक पीछे, एक टॉप पे और एक फ्लोर है, करेक्ट। तो टोटल 6 आपको स्क्वायर फेसेस दिखाई पड़ेंगे। तो बॉल कुछ इस तरीके से रखा है कि बॉल के टोटल 6 पॉइंट होंगे जो कि 6 के 6 सरफेस को, 6 के 6 फेसेस को टच कर रहे होंगे। ठीक है, जब बॉल ऐसे हमने एग्जैक्टली उसमें फिट कर दी है तो बॉल का एक पॉइंट राइट वाली वॉल को टच कर रहा होगा, एक लेफ्ट को टच कर रहा होगा, एक बैक वाली वॉल को टच कर रहा होगा, एक सामने वाली वॉल को टच कर रहा होगा, बॉल का एक पॉइंट टॉप को टच कर रहा होगा, एक बॉटम को टच कर रहा होगा, करेक्ट। तो इस तरीके से 3 डायमेंशनल स्पेस में आके आपको सोचना है, ठीक है। अब सुनो, ये जो बॉल रखी होगी इसमें रूम में, क्यूबिकल रूम में, तो बॉल का डायमीटर कितना होगा पता है आपको? बॉल का डायमीटर कितना होगा? तो जवाब है जो साइड होगी, क्यूब की जो साइड होगी वही बॉल का डायमीटर हो जाएगा। भाई साइड क्या होगी? 2 वॉल्स के बीच का डिस्टेंस, या राइट वाली दीवार और लेफ्ट वाली दीवार, या सामने वाली दीवार बैक वाली दीवार, या सीलिंग और जो आपकी सीलिंग है और फ्लोर है, ठीक है ना, सीलिंग और फ्लोर के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, वही तो क्या होगा, साइड होगा क्यूब का, ठीक है ना। ये देखिए ऊपर ये सीलिंग है, नीचे फ्लोर है, तो ये डिस्टेंस क्या है आपका, ये डिस्टेंस क्या है आपका, ये डिस्टेंस है आपका साइड, ठीक है, और यही साइड डायमीटर के इक्वल हो जाएगी। क्यों? डायग्राम देखिए कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, बहुत अच्छा तो नहीं बन पाएगा यहाँ 3 डायमेंशनल स्पेस में, आपको अज्यूम करना होगा ये बॉल इस तरीके से रखी है, ये कुछ इस तरीके से, करेक्ट, ये ऐसे एक स्फीयर रखा हुआ है, करेक्ट, और स्फीयर ये वाली वॉल को जस्ट यहाँ पे टच कर रहा होगा, टॉप वाले सीलिंग को कहीं यहाँ टच कर रहा होगा, ठीक है, इसको यहाँ, और पीछे वाली वॉल को कहीं वहाँ टच कर रहा होगा, और सामने वाली वॉल को भी कहीं ना कहीं टच कर रहा होगा, फ्लोर को यहाँ पे टच कर रहा होगा, करेक्ट। तो सोचो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट ये वाले दीवार के एकदम सेंटर में है, ठीक, और ये वाला पॉइंट ये वाले दीवार के सेंटर में अगर हम इसको ऐसे करके ज्वाइन कर देंगे, ये देखिए 3 डायमेंशनल स्पेस में आपको अज्यूम करना होगा, तो इसको अगर हम ज्वाइन करेंगे बच्चों तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? सोचिए ये साइड के इक्वल तो हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। यहाँ एक्जैक्टली आपको दिखेगा थोड़ी ना आंखों से, क्योंकि 3 डायमेंशनल फिगर है। आप सोचो आपकी राइट वाली दीवार और लेफ्ट वाली दीवार के बीच का डिस्टेंस कितना है, जो क्यूब की साइड होगी, क्यूब की साइड कितनी दी है 4, ओके, और राइट वाली दीवार और लेफ्ट वाली दीवार को ही तो बॉल क्या कर रही है, टच कर रही है, ठीक। सो बॉल जहां पे दीवार को टच करी, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ही तो क्या होगा, इसका डायमीटर होगा। सो बॉल का जो डायमीटर होगा या फिर स्फीयर का जो डायमीटर होगा, करेक्ट, सो डायमीटर ऑफ द स्फीयर, डी स्फीयर मतलब डायमीटर ऑफ द स्फीयर कितना हो जाएगा, इज इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज इक्वल्स टू व्हाट, साइड ऑफ द क्यूब, साइड ऑफ द क्यूब, यानी कि कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, करेक्ट। सो डायमीटर कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ द स्फीयर कितना हो जाएगा, रेडियस आर कितना हो जाएगा, डायमीटर को 2 से डिवाइड करोगे, यानी कि 4 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब आइए जरा क्वेश्चन बच्चों हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर, ओके। सो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, अ क्यूब ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर कंटेन्स अ स्फीयर टचिंग इट्स साइड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द गैप इन बिटवीन, ओके।
वॉल्यूम ऑफ द गैप इन बिटवीन आपको निकालना है, मतलब इन दोनों के बीच में, किसके किसके बीच में, बॉल के और क्यूब के बीच में जो गैप बच रहा है उसका वॉल्यूम बताना है। गैप कहां कहां बचेगा, सोचो, ये बीच में तो ऐसे बॉल आ गई, बॉल आ गई, बॉल या स्फेयर आ गया, बीच में तो ऐसे स्फेयर आ गया, फिट हो गया एकदम, और बाहर से देखोगे तो पूरा क्यूब आपको दिखाई पड़ेगा। जगह कहां कहां खाली होगी, सोचो, ये वाले कॉर्नर पे, ये वाले कॉर्नर पे, ये वाले 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 पे, टोटल 8 कॉर्नर्स आपको दिखाई पड़ेंगे। कौन से, कहीं यहां जगह खाली होगी, कहीं यहां जगह खाली होगी, अपने रूम में इमेजिन करिए, कहीं यहां जगह खाली होगी, कहीं यहां जगह खाली होगी, कहीं यहां, तो इसका आपको वॉल्यूम निकालना है। कैसे निकालोगे, पूरे क्यूब का वॉल्यूम माइनस बॉल का वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, जितना वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, तो क्यूब ने जितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है उसमें से जो स्फेयर का स्पेस है वो माइनस कर दीजिए, तो आपको ये जो जगह बची हुई है कॉर्नर्स पे, ओके, इसका वॉल्यूम आपको मिल जाएगा। तो वॉल्यूम बिटवीन दीज टू आपको मिल जाएगा, ओके। तो यहां पर वॉल्यूम बिटवीन या गैप बिटवीन, कुछ भी कह सकते हो आप, गैप बिटवीन स्फेयर एंड क्यूब इज गिवन बाय, क्या कॉन्सेप्ट लगेगा बच्चों यहां पर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ बॉल। ठीक है, बॉल के वॉल्यूम में से हम क्यूब का वॉल्यूम ये पूरा हटा देंगे, अगर क्यूब के वॉल्यूम में से बॉल का वॉल्यूम अगर हम माइनस कर देंगे, सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ बॉल, बॉल का मतलब स्फेयर एक दिया हुआ है ऐसे, ठीक है। तो हमें क्या आ जाएगा, वॉल्यूम बिटवीन स्फेयर एंड क्यूब, करेक्ट ना। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड, है ना, यानी कि 4 इंटू 4 इंटू 4, यानी कि 4 का क्यूब, ओके। सो 4 का क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है बच्चों, 4/3 पाई आर क्यूब, सो 4/3 पाई और आर का क्यूब, आर कितना है आपका 2, करेक्ट। ये देखिए 4/3 पाई आर की जगह हमने कितना रखा 2, 4/3 पाई आर का क्यूब, करेक्ट, ये हो गया। नाउ अब देखिए इसको थोड़ा सा हमें सॉल्व करना है, करेक्ट बच्चों। सो कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं इसको। नाउ इसको ऑब्वियसली हमें डेसिमल में तो लाना ही पड़ेगा, ऐसा मुझे लग रहा है, करेक्ट। तो चलिए लेके आते हैं। 4 का क्यूब कितना होता है 64 माइनस 4/3, हाँ भाई, पाई का वैल्यू बच्चों 22/7 और 2 का क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है 8 होता है, करेक्ट। तो ये हो गया 8। थोड़ा सा सॉल्व आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, और अगर करना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हो, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं इसको। नो, यहाँ से हो जाएगा आपका क्या 64 माइनस, ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ से कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, 4 इंटू 22 कितना होता है 4 2 88, ओके। और 88 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 88 इंटू 8 कितना होता है स्टूडेंट्स 88, 4 इंटू 22 88, और 88 इंटू 8 सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा 8 8 जा 64, ओके। सो 6 यहाँ जाएगा, 8 8 जा 64, 6 जाएगा, 8 8 जा 64 प्लस 6 कितना हो जाएगा 70, करेक्ट। सो यहाँ पे आ गया 704 हमारे पास, ओके। तो 4 इंटू 22 इंटू 8 कितना हो गया 704 हो गया, और अपॉन में ध्यान दे 3 7 कितना होता है 21। अब करना कुछ नहीं है, चलो यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो 64 के नीचे 1 अज्यूम करोगे, 1 और 21 का एलसीएम कितना आता है 21 आता है। 21 को 1 से डिवाइड करो, कितना है 21, यानी कि 64 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 21 से, और माइनस 21 को एलसीएम 21 है, 21 को 21 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, यानी कि 704 इंटू 1 करना है, ओके। सो नाउ 64 इंटू 21 करिए स्टूडेंट्स, 64 इंटू 21, 1 4 ज़ा 4, 1 6 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 4 6 प्लस 8 कितना होता है 14, 1 जाएगा, 2 प्लस 1 3, कितना आ गया 1344। सो 64 इंटू 21 कितना आ गया 1344, माइनस 704 इंटू 1 704, और डिवाइडेड बाय कितना हो गया 21। नाउ 1344 माइनस 704 माइनस करेंगे, 4 माइनस 4 0, 4 माइनस 0 4, और 13 माइनस 7 कितना होता है 6। सो कितना आ गया हमारे पास 640, ओके स्टूडेंट्स। सो माइनस करके आ गया 640, और नीचे कितना है 21 है। नाउ चलिए अब हम क्या करेंगे 640 को डिवाइड लगाएंगे किससे 21 से, ओके। चलिए डिवाइड लगाते हैं, देखते कितना आंसर आता है बच्चों। सो 21 इंटू हम शायद ले जा सकते हैं इसको 3 टाइम्स, यस। 21 इंटू 3 कितना होगा 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 63, 4 माइनस 3 होता है 1, और 6 माइनस 6 नथिंग, यहाँ से हम 0 कॉपी करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स अभी डेसिमल नहीं लगा सकते हो आप, क्यों सर, कुछ बच्चे क्या करेंगे डेसिमल लगा के यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, नो नो नो। जब हमने यहाँ से 0 कॉपी किया तो यहाँ पे जो नंबर बच रहा है कितना बच रहा है 10, 1 0 कितना हो गया 10। हमें ये चेक करना है कि 21 की टेबल ऐसी पढ़नी चाहिए, हमें 21 की टेबल हम ऐसी पढ़ें कि या तो 10 आ जाए या तो 10 से छोटा आ जाए, करेक्ट। तो ध्यान से सुनो, 21 1 ज़ा कितना होता है
21 अगर हम 1 टाइम ले जाएं तो नहीं ले जा सकते हैं, क्यों? क्योंकि 10 से बड़ा हो जाएगा। 21 बन जाए 21 10 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, रिवर्स ऑर्डर में टेबल पढ़ेंगे। अगर आपने इस चैनल को फॉलो किया है तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत बार बताया है, करेक्ट। 21 जीरो सा कितना होता है, 0। तो देखिए 21 जीरो जा कितना आ जाएगा, 0 आया कि नहीं आया, है ना। तो जो कि 10 से छोटा होता है, 0 आ रहा है ना आंसर। 21 जीरो जा 0, 0 10 से छोटा है। सो 10 माइनस 0 कितना आ गया, 10। अब आप डेसिमल लगा सकते हो, करेक्ट। सो यहाँ पे हम डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। उसके बाद बच्चों ये आई थिंक जाएगा 4 टाइम्स। सो 4 टाइम्स जाएगा, 4 इंटू 21 कितना होता है, 4 1 4, 4 2 8, 84। नाउ 100 माइनस 84 कितना होता है, 16। और डेसिमल की हेल्प से अगर आप 0 लगाओगे तो मेरे ख्याल से ये जाएगा शायद 8 टाइम्स। देख लेते हैं बच्चों, 21 इंटू 8 कितना होता है, 21 इंटू 8 कितना होता है, 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16, ये आ जाएगा 168, जो कि 160 से क्या है, ग्रेटर है। ओके बच्चों, सो ये जाना चाहिए आपका कितना, मेरे ख्याल से 7 टाइम्स। ओके स्टूडेंट्स, सो 21 इंटू 7 अगर हम करेंगे, 7 जा 7, 7 जा 14, यस, ओके यस। तो ये जाएगा बच्चों कितने टाइम्स, 7 टाइम्स, तो कितना आएगा 147। सो 147, 10 माइनस 7 क्या होता है, 3। यहाँ 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 1, और 1 माइनस 1 नथिंग। नाउ पॉइंट की हेल्प से आप 0 बढ़ा लोगे यहाँ पर। नाउ स्टूडेंट्स अब ये जाएगा मेरे ख्याल से कितने टाइम्स, शायद 6 टाइम्स। देखते हैं 21 इंटू 6 कितना होता है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, यस यस, ये जाएगा 6 टाइम्स, करेक्ट। सो कितना आ गया, 126। अब आपको यहाँ पर कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डेसिमल के 3 प्लेसेस तक हमने निकाल लिया और हम इसको अब क्या करेंगे, हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे, करेक्ट। चलिए और देखते हैं हमारा आंसर कितना आता है। 640 डिवाइडेड बाय 21 कितना आ जाएगा, 30.476। और राउंड ऑफ करना मैंने आपको क्लास में सिखाया है कई बार। लास्ट में क्या है, 6 है, जो कि 5 से ग्रेटर है, तो हम क्या करेंगे, हम इसके आगे वाले डिजिट में 1 ऐड कर देंगे। सो यहां से कितना आ जाएगा, 30.48, 7 में 1 ऐड करेंगे, 30.48 सेंटीमीटर क्यूब इज द गैप बिटवीन देम। ओके, नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये आपको परेशान कर रहा होगा, ठीक है। इसकी लैंग्वेज आपको नहीं समझ में आ रही होगी, मैं समझाता हूं, परेशान मत हो। कह रहा है कि अ स्फीयर ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ द सेम रेडियस have equal volumes. Okay, a sphere and a right circular, एक स्फीयर है और एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है of the same radius, करेक्ट। दोनों के रेडियस क्या है, सेम है। ये चीज आपको ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, करेक्ट। मतलब समझो कुछ ऐसा आपको दिखाई पड़ेगा, एक तो स्फीयर है, ठीक है, और एक सिलेंडर है। तो सिलेंडर में पहले बना लेता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, करेक्ट। ये इस तरीके से बच्चों, सिलेंडर का रेडियस कितना है, r है, और स्फीयर का भी रेडियस, इतना ही रेडियस लेके एक स्फीयर बना दो, ये इस तरीके से, करेक्ट। सो ये इस तरीके से, ये ऐसे, करेक्ट। दोनों का रेडियस थोड़ा छोटा बड़ा लग रहा होगा, ठीक है ना। दोनों का रेडियस क्या है, इक्वल है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्या कह रहा है कि अ स्फीयर एंड अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ द सेम रेडियस। यहां पर बच्चों सेम रेडियस कीवर्ड है क्वेश्चन में, ठीक है। सेम रेडियस है दोनों के, यानी कि एक तरीके से रेडियस दिया तो नहीं हुआ है दोनों का, लेकिन हाँ दिया हुआ है। बात समझो, देखो जब उसने बोल दिया क्या कि अ स्फीयर एंड अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ द सेम रेडियस, भाई उसने बोल दिया कि दोनों के रेडियस क्या है, सेम है, करेक्ट। दोनों के रेडियस क्या है, सेम है। तो भाई इसका रेडियस r है और इसका रेडियस r है, तो इस r को आप नोन क्वांटिटी सोच के चलोगे। आप बोलोगे सर रेडियस तो सर उसने दिया नहीं, 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर। अरे कोई बात नहीं, नहीं दिया, पर बातों बातों में कह दिया। उसको हमने वेरिएबल के फॉर्म में मान लिया, r के फॉर्म में, कि भाई इसका रेडियस अगर r है तो इसका भी रेडियस r है। मतलब कि एक तरीके से ये जो रेडियस है ये गिवन क्वांटिटी है। स्टूडेंट्स ध्यान देना, आपको ये जो r है यहाँ पर, ये क्या है क्वेश्चन में, गिवन क्वांटिटी है। बोला तो नहीं उसने कुछ भी 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, लेकिन हिंट आपको दे दिया कि दोनों के रेडियस इक्वल है, तो जितना इसका होगा उतना ही इसका आप मान लो और उसको नोन मान के आप चल लो। तो इसको आप नोन क्वांटिटी मान के चलोगे, करेक्ट। सो रेडियस क्या है, एक तरीके से गिवन क्वांटिटी है, या आप इसको बोल सकते हो कि ये क्वेश्चन में नोन क्वांटिटी है। ओके, सो ये क्या है, एक तरीके से नोन है हमें, ठीक है ना, नोन है रेडियस बच्चों यहाँ पर हमें, ये एक नोन क्वांटिटी है। अब ये क्यों बता रहा हूं, देखिए जो भी नोन क्वांटिटी होती है उसी के टर्म्स में हम किसी दूसरे क्वांटिटी का वैल्यू निकालेंगे। सुन लीजिए, सुन लो सुन लो सुन लो। क्वेश्चन में भी एक कंडीशन दी होगी, उस कंडीशन को लगाकर अगर मैं आपसे बोलूं कि सिलेंडर का हाइट निकाल लो, सुन लो ध्यान से। ये जो सिलेंडर का हाइट है बच्चों, लेट अस से सिलेंडर का हाइट कितना है, h है। तो ये जो सिलेंडर का हाइट है ना, ये नोन नहीं है ना, ना ना ना। आप बोलोगे सर सिलेंडर का हाइट कैसे नहीं नोन है, नहीं नहीं नोन है भाई, उसने कहीं पे भी सिलेंडर के हाइट की बात नहीं करी है, करेक्ट। हाँ लास्ट में कुछ क्वेश्चन पूछा है, लेकिन हाइट के बारे में बात नहीं करी, वो सीधे सीधे बोला दोनों के रेडियस इक्वल है। मतलब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप हाइट की वैल्यू रेडियस के टर्म्स में निकाल के लेके आए अगर आपको जरूरत पड़े। तो इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट आपको ये लगाना है क्या, कि फाइंड हाइट h, फाइंड हाइट h, हाइट किसका, ऑब्वियसली सिलेंडर का हाइट होता है। फाइंड हाइट h इन टर्म्स ऑफ
इन टर्म्स ऑफ रेडियस आर, अगर जरूरत पड़ेगी तो आप हाइट को रेडियस के टर्म्स में निकालेंगे, आर के टर्म्स में निकालेंगे। इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान से रखिए। तो इस तरीके से हमारी हाइट भी रेडियस के टर्म्स में आ जाएगी। अब सुनो, अब आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि अ स्फीयर एंड अ वॉल्यूम, a sphere and a right circular cylinder of the same radius have equal volumes। तो बच्चों इनके वॉल्यूम भी क्या है, इक्वल है, ऐसा इसने बोल दिया क्वेश्चन में। यानी कि सॉल्यूशन में बच्चों अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो वॉल्यूम है दोनों के वो इक्वल है। मतलब समझो, मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। मैंने नहीं बोला है, क्वेश्चन में बोला है, पढ़ लीजिए। दोनों के रेडियस भी सेम है, हैव इक्वल वॉल्यूम, दोनों के वॉल्यूम भी क्या है, सेम है। सो बच्चों वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ऐसा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने बोल दिया। फिर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी हम कर सकते थे। हमने वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर लेफ्ट हैंड साइड इसलिए रखा क्योंकि मुझे सिलेंडर की हाइट निकालनी पड़ेगी रेडियस के टर्म्स में। ओके, सो अब आइए क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। कह रहा है बाय व्हाट परसेंट डज द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर एक्सीड्स इट्स रेडियस, बाय व्हाट परसेंट डज द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर एक्सीड्स इट्स हाइट। बात समझो, वो आपको क्वेश्चन में हिंट दे रहा है बच्चों, क्या, बाय व्हाट परसेंट डज द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर एक्सीड्स इट्स हाइट। देखो ये सब बातें अभी मैं आपको समझाऊंगा कि क्या पूछना चाहता है। पहले आप ये फील करो क्वेश्चन में कि वो आपको ये कह रहा है कि डायमीटर ऑफ द सिलेंडर एक्सीड्स इट्स हाइट। ओके सुनो, वो आपसे साफ साफ कहना चाहता है कि जो डायमीटर होगा सिलेंडर का, जो डायमीटर है वो सिलेंडर का वो हाइट से बड़ा है। यस सर, अब आपको फील नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको डायग्राम ठीक करके दिखा देता हूँ, तो आपको फील आ जाएगा थोड़ा सा। ये देखिए बच्चों, ये सिलेंडर मैं आपको फिर से बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है, कुछ बच्चों को फील नहीं आ रहा है। सो ये लीजिए, ठीक, ये रेडियस जितना यहाँ पर है उतना यहाँ पर है, और थोड़ा अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। ए लो, ठीक है, जितना रेडियस इसका उतना ही सिलेंडर का रेडियस। ओके, और ये सिलेंडर लो रहा आपका ऐसा। अब खुश, अब आपको क्लियरली दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है ना, अब आपको क्लियरली दिखाई पड़ रहा होगा बच्चों। थोड़ा सा और छोटा करो इसको, और छोटा करो, ठीक है, ये लो इस तरीके से, ठीक, ये इस तरीके से, ओके, ये इस तरीके से। नो, ये हाइट है, लीजिए। अब आपको फील आ रहा होगा, कि सिलेंडर का जो डायमीटर है, ठीक है ना, ये देखिए, ये जो सिलेंडर का डायमीटर है, ये पूरा डायमीटर समझते हो ना सब लोग, ये वाला पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक, ये जो सिलेंडर का डायमीटर है ए बी, और ए बी का लेंथ कितना है बच्चों, ए बी क्या है, डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, और ए बी का लेंथ कितना होगा, आर प्लस आर 2r। भाई रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, आर प्लस आर 2r। सो ए बी क्या है, डायमीटर है, और ए बी क्या है, मैं लिख दे रहा हूँ, ए बी क्या है यहाँ पर, डायमीटर है किसका, डायमीटर ऑफ द व्हाट, ऑफ द सिलेंडर, करेक्ट। सो डायमीटर ऑफ द सिलेंडर है, और इसकी वैल्यू क्या है 2r है, करेक्ट। अब ये आपसे यही पूछ रहा है क्या, कि जो सिलेंडर का डायमीटर है ना वो हाइट से कितने परसेंट ज्यादा है, ये आपको बताना है। ओके ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूं, वो आपसे ही पूछ रहा है कि जो डायमीटर है वो हाइट से कितने परसेंट एक्सीड कर जाता है। पढ़िए, in what percent does by what percent does the diameter of the cylinder exceeds its height, correct। अब देखो जरा बात समझो, क्या करना है, हम एक काम करते हैं, देखिए बात समझिए। पहले हम आपको यहाँ पर हाइट की वैल्यू निकाल के दिखाते हैं, किसके टर्म्स में, रेडियस के टर्म्स में, क्योंकि बच्चों डायमीटर रेडियस के टर्म में दिया हुआ है 2r, तो हाइट भी रेडियस के टर्म में निकालोगे तभी तो कंपेयर करोगे ना दोनों को, तभी तो फील आएगा ना, ये भी आर में, डायमीटर भी आर के टर्म्स में, हाइट भी रेडियस के टर्म्स में। तो पहले हाइट को निकाल लेते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कि यहां पर क्या करना है, और फील हम आपको कराते हैं, करेक्ट। नाउ देखिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगा हुआ इसके नीचे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, सही, बिल्कुल सही लगाया। सिलेंडर का रेडियस कितना है, आर है, और हाइट कितनी है, एच है। सो पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। नाउ बच्चों, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर का क्यूब, और स्फीयर का भी रेडियस कितना है, आर है, करेक्ट। नाउ यहां से स्टूडेंट्स अगर आप लोग ध्यान दें तो एच की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। एच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर का क्यूब, और एच के साथ पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई था तो नीचे आ जाएगा, यहां डिवाइड कर देगा पाई आर स्क्वायर। मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, करेक्ट। नाउ इस पूरे में पाई आर स्क्वायर ने उधर आके डिवाइड लगा दिया, ठीक, क्योंकि पाई आर स्क्वायर एच के साथ मल्टीप्लिकेशन में था तो पाई आर स्क्वायर उधर जाके डिवाइड कर देगा। नाउ पाई से पाई बच्चों यहां पर कैंसिल हो गया, ठीक। अब देखो ये वाला जो आर क्यूब है, आर क्यूब का मतलब क्या होता है भाई, आर क्यूब को आप क्या लिख सकते हो बताओ, आर क्यूब को आप आर स्क्वायर इंटू आर भी तो लिख सकते हो, सही है ना, आर क्यूब को आप आर स्क्वायर इंटू आर भी तो लिख सकते हो। टोटल 3r है,
मतलब आर की क्यूब है तो आर स्क्वायर इंटू आर की पावर 1, आर की पावर 1 का मतलब आर, करेक्ट, क्योंकि बेस सेम है ना पावर, और बेस सेम है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगी, 2 + 1 3, तो आर क्यूब को हमने क्या लिखा, आर स्क्वायर इंटू आर, करेक्ट। तो देखिए जरा इस तरीके से नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे आप, 4/3 और आर क्यूब को आपने क्या लिखा, आर स्क्वायर इंटू आर, और अपॉन में आर स्क्वायर है, तो आप क्लियरली यहां से देख सकते हो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा बच्चों। और यहां पर जो आपकी हाइट है, ठीक है, हाइट कितनी आ रही है, 4/3 इंटू आर, 4/3 इंटू आर। सुनो सुनो सुनो, आइए मैं आपको फील कराता हूं, पहले मैं आपको फील कराता हूं। क्या फील करा रहा हूं सर, फील मैं आपको ये करा रहा हूं, फील मैं आपको ये करा रहा हूं कि यहां पर डायमीटर क्या है, बड़ा है, और हाइट क्या है, छोटी है। तभी तो कह रहा है कि डायमीटर हाइट से कितना % एक्सीड कर जाता है। ठीक है, क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, पहले फील करो। क्या फील करें सर, ये जो हाइट है ना 4/3 आर आ रही है, सुनो यहां पे देखो हाइट कितना आ रहा है, 4/3 आर, करेक्ट। नाउ 4/3 को सॉल्व करो बच्चों, कितना होता है मेरे ख्याल से, 4/3 को सॉल्व करो 1.33 आएगा, ऐसे कुछ अप्रॉक्स में 1.3 आ जाएगा मान लो, ठीक है ना। सो 1.3, 4/3 को सॉल्व किया डेसिमल में 1/3 आर आ गया। अब आप चेक करो हाइट कितना आ रहा है, हाइट आ रहा है 1/3 आर, ओके, और डायमीटर कितना आ रहा है 2r। अब बताओ कौन सा बड़ा है, हाँ देख के बताओ कौन सा बड़ा है, 1/3 बड़ा होता है, सॉरी 1.3 बड़ा होता है या 2 बड़ा होता है, बताओ। आर के आगे जो नंबर लगा है उसमें से कौन सा नंबर बड़ा है, 2, ऑब्वियसली 2 बड़ा है, 2 बड़ा है, यानी कि 2 इंटू आर। भाई आर एक पॉजिटिव नंबर है, आर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको बड़ा ही नंबर तो मिलेगा, और आर की जो भी वैल्यू होगी उसको 1.3 से मल्टीप्लाई करोगे तो छोटा नंबर मिलेगा। मान लो कि आर कितना है 2 सेंटीमीटर, अरे मान लो थोड़ी देर के लिए कि रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर है, ओके। सो 2 इंटू आर की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये तो 4 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे आर की वैल्यू 2 रखोगे तो 1.3 इंटू 2 करोगे तो 2 3 जा 6, 2 1 2, 2.6 आएगा, करेक्ट। यानी कि साफ साफ पता चल रहा है ये जस्ट एक एग्जाम्पल था, रेडियस आप 2 मत लेना, है ना। मैं आपको फील करा रहा था कि अगर रेडियस जितनी भी होगी तो हाइट हमेशा क्या होगी, हाइट हमेशा डायमीटर से छोटा होगा, तो हाइट हमेशा यहाँ पे डायमीटर से छोटा होगा। यानी कि एक और बात पता चल रही है कि अगर इक्वल वॉल्यूम और इक्वल रेडियस के स्फीयर और सिलेंडर लिए जाएं, इक्वल वॉल्यूम और इक्वल रेडियस के सिलेंडर और वॉल्यूम, इक्वल रेडियस के स्फीयर और सिलेंडर लिए जाए, उनका वॉल्यूम भी इक्वल हो, तो हाइट पक्का, जो हाइट होती है किसकी, सिलेंडर की, पक्का डायमीटर से छोटी होती, हाइट इज लेस देन डायमीटर, करेक्ट। ये चीज़ हो गई, इतना नोट करो, पहले ये फील करो और नोट करो, फिर मैं आपको आगे क्वेश्चन बताता हूँ। फील करिए, नोट करिए, ओके, कर लिया। चलो अब देखिए, अब क्वेश्चन सुनिए। ये क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा परसेंटेज इंक्रीज जैसा आपको लग रहा होगा, जो हमने आपको सैंपल प्रॉब्लम में कराया था। सुनो ध्यान से, अब इन्होंने हमसे क्या पूछा है, बाय व्हाट परसेंट डायमीटर ऑफ द सिलेंडर एक्सीड्स इट्स हाइट। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको फील करना है, आप एग्जाम में जब अपना एग्जाम देते हो, है ना, एग्जाम देते हो तो आप परसेंटेज कैसे निकालते हो। भाई एग्जाम दिया आपने, मान लो 40 मार्क्स का पेपर हुआ, कितने मार्क्स का, 40, ओके। सो 40 मार्क्स का पेपर हुआ, ठीक, डिनोमिनेटर में 40 रखते हो, न्यूमरेटर में क्या रखते हो, जितना नंबर आपको मिला होता है, जितना नंबर आउटपुट में आपको मिला होता है। भाई मान लो 40 में से आपके 20 आए, अरे 40 में से 40 आ गए मान लो, ठीक है, मान लो 40 में से, बुरा मत मानो भाई, 40 में से मान लो आपके 20 आए, ठीक। सो आप क्या करते हो, 40 टोटल मार्क्स हैं, जितने नंबर का पेपर हुआ उसमें से 20 आए, इंटू 100 करते हो कि नहीं करते हो, बताओ, ऐसा ही करते हो आप, करेक्ट, ओके। तो ये चीज़ है, इसमें से नीचे उसको रखते हो जो टोटल होता है, जिससे आप कंपेयर करो एक तरीके से कि भाई 40 मार्क्स का पेपर हुआ था, मिले मुझे 20, नीचे रखोगे 40, ऊपर रखोगे 20, इंटू 100 करोगे। यहां पर भी यही कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा यूज करेंगे, बात समझो। डायमीटर हाइट से कितना परसेंट एक्सीड कर जाता है ये हमें बताना है, ठीक। सो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप कंपेयर किससे कर रहे हो, आप कंपेयर कर रहे हो किससे, हाइट से। आप कंपेयर किससे कर रहे हो, हाइट से। तो नीचे आप क्या रखोगे, डिनोमिनेटर में क्या रखोगे, आप हाइट रखोगे, करेक्ट। और ऊपर क्या रखें सर, न्यूमरेटर में आप रखोगे कि, सुनो, न्यूमरेटर में आप रखोगे कि जो डायमीटर है वो हाइट से कितना ज्यादा है, ये चीज आप रखोगे। सुन लो फिर से ध्यान से, कंपेयर किससे करो, हाइट से। नीचे क्या रखोगे, जो हाइट आई है। ऊपर क्या रखोगे, ऊपर न्यूमरेटर में आप क्या रखोगे, न्यूमरेटर में आप क्या रखोगे, न्यूमरेटर में रखोगे क्वांटिटी। न्यूमरेटर में आप क्या रखोगे, सिंपल बताऊं, डिफरेंस ऑफ व्हाट, डिफरेंस ऑफ डायमीटर एंड हाइट, ये रखोगे आप। डिफरेंस ऑफ डायमीटर एंड हाइट रखोगे। ये क्या चल रहा है सर, सुनो भाई आपका, तो देखो डिनोमिनेटर में आप क्या रखोगे, हाइट, मतलब जिससे आप कंपेयर कर रहे हो, और न्यूमरेटर में आप क्या रखोगे, डिफरेंस ऑफ
डायमीटर एंड हाइट इंटू 100 कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि डायमीटर हाइट से कितना परसेंट एक्सीड कर रहा है। इसका दूसरा मेथड भी बताएंगे, परेशान मत हो। सबसे पहले फर्स्ट मेथड देखो जरा क्या करना है। मैंने क्या बताया, रिक्वायर्ड परसेंटेज हमें कैसे मिलेगा, रिक्वायर्ड परसेंटेज हमें कैसे मिलेगा, हमें मिलेगा, मैंने क्या बोला, न्यूमरेटर में क्या रखो, डिफरेंस ऑफ डी एन एच। ओके, क्या रखेंगे न्यूमरेटर में, डिफरेंस ऑफ डायमीटर एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर, एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर के लिए हो रहा है ऑब्वियसली, डिवाइडेड बाय क्या रखेंगे, जिससे आप कंपेयर कर रहे हो, किससे कंपेयर कर रहे हो, डायमीटर को हाइट से। सो नीचे क्या रखेंगे, हाइट रखेंगे, और इनटू में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला आप लगा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अभी मैं सेकंड मेथड से भी करके दिखाऊंगा, आपको फील आ जाएगा जैसे हम लोग क्लास 8 में करते थे। ओके, नाउ देखो डिफरेंस ऑफ डायमीटर एंड हाइट, डायमीटर और हाइट का डिफरेंस निकाल लीजिए, ठीक है ना। सो डिफरेंस कितना हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन, रिक्वायर्ड डिफरेंस कितना हो जाएगा, डायमीटर माइनस हाइट करोगे, ठीक। अब देखो जरा डायमीटर कितना था, डायमीटर कितना था बच्चों, ये था ना डायमीटर कितना 2r, अरे भाई चेक करो ना, डायमीटर कितना हुआ, r प्लस r 2r। ओके, सो डायमीटर की जगह कितना रखना है 2r माइनस हाइट कितना आ रहा है 4/3r, सो 4/3r। इसको सॉल्व करो तो दोनों का डिफरेंस मिल जाएगा। कैसे सॉल्व करोगे, तो क्या करेंगे, 2r अपॉन 2r के नीचे कुछ नहीं तो 1 अज्यूम करेंगे, माइनस 4/3r यानी कि 4r/3, एलसीएम लो, 3 और 1 का एलसीएम कितना आ जाता है 3 को डिवाइड करोगे 1 से 2 आएगा, सॉरी 3 को डिवाइड करोगे 1 से कितना आएगा 3 2 ज़ा 6, तो ऊपर आ जाएगा 6r माइनस 3 को 3 से डिवाइड करोगे आएगा कितना 1, 4r इंटू 1 4r, करेक्ट। सो यहाँ से कितना आ जाएगा चेक करिए, 6r माइनस 4r 2r, सो 2r/3 ये आ गया आपका डिफरेंस। इतना डिफरेंस है डायमीटर और हाइट के बीच में। सो डिफरेंस ऑफ डायमीटर एंड हाइट की जगह हम लोग कितना लिखेंगे 2r/3। ओके, नाउ इसकी जगह हम लोग लिखेंगे कितना 2r/3 और अपॉन में हाइट। ओके, सो हाइट कितनी है 4, हाइट कितनी 4/3r। अब आपको समझ में आया, और इनटू में क्या करेंगे 100। अब आपको समझ में आया कि मैंने क्यों हाइट की वैल्यू r के टर्म्स में निकाली थी, क्योंकि डायमीटर r के टर्म्स में था, तो समझ रहे हो ना। तो दोनों का जब डिफरेंस लोगे डायमीटर हाइट का, तो भाई r के टर्म्स में आना चाहिए, इसलिए मैंने हाइट को r के टर्म्स में निकाल लिया, वरना आप माइनस ही नहीं कर पाते, करेक्ट ना। अब इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो, कैसे, ये 3 से 3 जाएगा, r से r जाएगा, ऊपर 2 बचेगा, नीचे 4। सो यहाँ से 2/4 इंटू 100, यहाँ से हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 और नीचे 2, ठीक, फिर 2 1 ज़ा 2 और ये आ गया 50 और परसेंटेज लगा देंगे, करेक्ट। सो ये आ गया परसेंटेज, यानी कि जो डायमीटर है, फाइनल आंसर हम क्या लिखेंगे, डायमीटर ऑफ द सिलेंडर एक्सीड्स इट हाइट बाय, ये आंसर है देखिए ऐसे, यहाँ से आंसर लिखेंगे, डायमीटर ऑफ द सिलेंडर एक्सीड्स इट हाइट बाय 50%। ओके, बाय 50%, करेक्ट। यानी कि जो डायमीटर है वो उसकी हाइट से 50% क्या है, ज़्यादा है, करेक्ट। अब इस बात का क्या मीनिंग है, इस बात का ये मीनिंग है कि अगर हम इसकी हाइट का, जो ये हाइट है, इसका मीनिंग समझो जरा, पहले इसका मीनिंग समझो। इसका मीनिंग ये है बच्चों, अगर हम इसकी हाइट का क्या निकाल लें 50%, ओके, हाइट का क्या निकाल लें 50%, और हाइट में ही अगर हम ऐड कर दें, हाइट का 50% निकाल के हाइट में ही ऐड कर दें तो डायमीटर मिल जाएगा। यस, दिखाता हूं मैं आपको यहाँ पे इसका मीनिंग, देखो 50% ऑफ हाइट अगर मैं निकालूं, हाइट का क्या निकालूं 50%, हाइट कितनी थी 4/3r, 4/3r का 50% निकालो, यानी कि इंटू 50%। ओके, सो कितना आ जाएगा 4/3r इंटू 50/100, ठीक। सॉल्व करोगे इसको तो कितना आ जाएगा 50 1 ज़ा 50, 50 2 ज़ा, नीचे आ गया 2 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा, तो कितना आ गया 2/3r, ये चीज़ आ गई, ठीक। तो हाइट का 50% कितना होता है 2/3r। अब हाइट में, हाइट का अगर हम 50% ऐड कर दे तो हमें डायमीटर मिल जाना चाहिए। यही तो मीनिंग है कि डायमीटर हाइट से 50% इंक्रीज करता है, मतलब कि जितनी हाइट थी उस हाइट में अगर उस हाइट का 50% ऐड कर दें, मतलब जितनी हाइट थी उस हाइट का 50% लेके उसमें अगर हम ऐड कर दें तो डायमीटर आ जाना चाहिए, ये मतलब है इसका। सो हाइट कितनी थी, हाइट थी हमारे पास कितनी 4/3r, और इसमें हम क्या ऐड करें 50% ऑफ द हाइट ऐड करें। पहले मैं आपको दिखाता हूं क्या मैं काम करने जा रहा हूं, हाइट प्लस व्हाट 50% ऑफ हाइट, अगर ये काम मैं करूं तो मुझे डायमीटर मिलना चाहिए, ठीक। यही क्या है डायमीटर है, डायमीटर क्या है हाइट प्लस 50% ऑफ हाइट है। ओके, मतलब डायमीटर की जो लेंथ है वो हाइट में क्या ऐड करें 50% ऑफ हाइट ऐड करें। फील करो भाई, हाइट कितना है 4/3r और प्लस 50% ऑफ h कितना निकाला है 2/3r, करेक्ट। सो 3 और 3 एलसीएम 3, ऊपर कितना आ जाएगा 4r प्लस 2r कितना होता है 6r, लो 3 1 ज़ा 3,
2 आर आ गया कि नहीं, यही डायमीटर था कि नहीं। तो ये इसका मीनिंग है, मीनिंग मैंने आपको बताया, मीनिंग आपको एग्जाम में नहीं समझाना है, ठीक, बस आपको क्वेश्चन करके देना है, तो क्वेश्चन करके मैंने आपको दे दिया, इस तरीके से आप क्वेश्चन करोगे। अब इसका दूसरा मेथड देखो जरा, ठीक, इसका सेकंड मेथड भी है। कैसे करोगे सेकंड मेथड? सेकंड मेथड में आप ये सोचोगे, नाउ स्टूडेंट्स इसका सेकंड मेथड देखिए जरा, ठीक, इसके सेकंड मेथड में आप ये सोचोगे हाइट का जो x% है, भाई यही तो पूछा है ना कि बाय व्हाट परसेंट डज द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर एक्सीड इट्स हाइट्स, मतलब डायमीटर जो है वो हाइट से कितना परसेंट ज्यादा है। तो सपोज डायमीटर जो ज्यादा आता है, जितना भी डायमीटर ज्यादा आता है वो हाइट का x% है, अगर आप समझ पा रहे हो तो। अगर हमने ये सोचा कि भाई हाइट का x% क्या है, हाइट का जो x% है वही क्या है, हाइट का x% डायमीटर हाइट से एक्सीड कर जाता है। तो यहां क्या आप डायमीटर लिखोगे? नहीं, यहां आप क्या लिखोगे, डायमीटर हाइट से कितना ज्यादा है वो आप लिखोगे, ठीक। तो डायमीटर हाइट से कितना ज्यादा है, दोनों का डिफरेंस कितना था, 2r/3। मेरे ख्याल से शायद आपको समझ में आया होगा। मैंने बोला कि हाइट का भाई डायमीटर जो बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है, 2r/3। भाई डायमीटर हाइट से कितना बड़ा है, दोनों का डिफरेंस निकाला था ना हमने। सो डायमीटर हाइट से कितना बड़ा है, 2r/3। तो ये जो इंक्रीमेंट है, ये इंक्रीमेंट है, ये h का कितना परसेंट है, ये उसने आपसे पूछा है, ठीक। तो ये जो डायमीटर इंक्रीज हो जाता है हाइट से इतना, ये h का x% है, सपोज हाइट का x% है। अब इस x% की वैल्यू निकाल लो, तो क्या हो जाएगा, h का वैल्यू रखो, h कितना है, 4/3r। सो यहां से क्या जाएगा, 4/3r इंटू x% इज इक्वल्स टू 2r/3, करेक्ट। सो यहां से क्या हो जाएगा, x% इज इक्वल्स टू 2r/3। अब ध्यान चेक करो जरा, 2r/3 था और इधर x% के साथ 4/3r मल्टीप्लाई था, उधर जाके पूरे में डिवाइड कर देगा, 4/3r। ओके, सो यहां से क्या हो जाएगा, r से r कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, और कितना आ जाएगा, 1/2 आ गया, क्योंकि 2 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, 1/2 हो जाएंगे। अब देखो x% का क्या मतलब होता है, x/100। तो x के नीचे यहाँ 100 है, यानी कि x/100 इज इक्वल्स टू 1/2। सो x/100 इज इक्वल्स टू 1/2। तो यहाँ से x क्या हो जाएगा, 100 उधर जाएगा, तो 1/2 इंटू 100, तो 100/2 यानी कि 50। सो x कितना आ गया, 50, और परसेंट लगा देंगे क्योंकि x% हमने अज्यूम किया था, ठीक है। तो हाइट का 50% जितना भी होता है उतना डायमीटर जो है वो हाइट से एक्सीड कर जाता है, करेक्ट। अब आई थिंक आपको समझ में आया होगा, और नहीं भी अगर आया तो मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता हूं, मैंने पूरी कोशिश करी। आप इस तरीके से निकाल दीजिएगा, रिक्वायर्ड परसेंटेज डिफरेंस ऑफ द डायमीटर एंड हाइट डिवाइडेड बाय हाइट इनटू 100, ऐसे करके आप डायरेक्ट क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। 8 इज द लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोल रहा है 30 सर्कुलर प्लेट्स ईच ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड थिकनेस 3 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड वन above the other to form a cylindrical solid. Okay, find the total surface area and volume of the cylinder so formed. सुनो ध्यान से, देखो बच्चों, इन्होंने हमसे बोला है 30 सर्कुलर प्लेट्स है। कितनी प्लेट्स है टोटल, 30 सर्कुलर प्लेट्स है। ओके, तो मैं आपको याद दिलाता हूं, सर्कुलर प्लेट्स के ऊपर प्लेट्स इन्होंने रखी हैं, ठीक है, बहुत सारी प्लेट्स रखी हैं। 30 सर्कुलर प्लेट्स है, टोटल 30 है, और रेडियस कितना है इसका, 14 है, और थिकनेस कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, करेक्ट। तो सुनो, आपने 5 रुपए का सिक्का देखा है, 5 रुपीज़ का कॉइन मोटा सा होता है, तो सोचो ये एक 5 रुपीज़ का इस तरीके से कॉइन है, तो एक कॉइन रखा, ठीक, तो ये कॉइन की कुछ ना कुछ थिकनेस है। ओके, फिर आपने दूसरा कॉइन रखा इस तरीके से, ठीक, फिर आपने ऐसे तीसरा कॉइन रखा इसके ऊपर, आप आई थिंक समझ रहे होगे, ठीक है ना। सो इसकी जो थिकनेस है वो बार बार आ रही है। मान लो इसकी थिकनेस है कुछ भी है, जैसे 2 यूनिट है, तो ये भी 2 यूनिट, तो ये भी 2 यूनिट, 2 यूनिट सारे ऐड होते जाएंगे, करेक्ट। अगर ऐसे आपने कितने कॉइन रख दिए, 3, तो 2 3 जा 6 हो जाएगी हाइट। अगर आपने 4 कॉइन रख दिए ऐसे, सो 2 4 जा 8 हो जाएगी हाइट। अगर ऐसे आपने 5 कॉइन रख दिए, 2 5 जा 10 हो जाएगी हाइट। तो यही काम इन्होंने यहाँ पर भी किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने 30 सर्कुलर प्लेट्स रखी, जैसे कॉइन होता है ना 5 रुपीज़ का कॉइन, थोड़ा मोटा होता है, थिकनेस होती है उसमें, करेक्ट। तो इसी तरीके से इन्होंने 30 सर्कुलर प्लेट्स रखी। ये फर्स्ट प्लेट है इस तरीके से, ओके, फिर ये सेकेंड प्लेट है इस तरीके से, ओके, और फिर ये ऐसे थर्ड प्लेट है इस तरीके से, ठीक है। ये आइडेंटिकल प्लेट है एक जैसी, और सबका थिकनेस कितना है, 3 है, तो ये हो गया 3, करेक्ट। ये भी कितना हो गया 3, ये भी कितना हो गया 3, सबकी थिकनेस कितनी है, 3 है, और सबकी रेडियस कितनी है, सबकी रेडियस है 14 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, सो रेडियस कितनी है इसकी, एक सर्कुलर प्लेट को अगर हम देखेंगे तो उसका रेडियस कितना है, 14 है। ओके, तो ये इस तरीके से, और टोटल कितनी प्लेट्स है, 30 प्लेट्स है। टोटल कितनी प्लेट्स है, 30 प्लेट्स है। तो सुनो ध्यान से, एक प्लेट की वजह से कितना हाइट आता है, 3, तो 2 प्लेट की वजह से 3 2 जा 6 हाइट आ जाएगा, 3 प्लेट्स की वजह से 3 3 जा 9 हाइट आ जाएगा। तो 30 प्लेट्स की वजह से टोटल हाइट कितना आ जाएगा, बात समझो। 30 प्लेट्स की वजह से जब पूरा ऐसे 30 प्लेट्स हम रख देंगे एक के ऊपर एक कुछ इस तरीके से, तो एक सॉलिड सिलेंडर बन के आएगा।
ओके ये सॉलिड सिलेंडर बन के आएगा। इस सॉलिड सिलेंडर का रेडियस कितना हो जाएगा 14 और इसकी जो हाइट होगी बच्चों कितनी हो जाएगी, देखो एक प्लेट की वजह से, एक प्लेट की थिकनेस कितनी है 3, एक प्लेट की वजह से कितना हाइट आता है 3, तो 30 प्लेट की वजह से कितना हाइट आ जाएगा 3 इंटू 30। एक प्लेट की वजह से अगर 3 सेंटीमीटर हाइट आता है तो 30 प्लेट की वजह से 30 इंटू 3, ओके। सो 30 इंटू 3 इज द टोटल हाइट ऑफ द सिलेंडर, यानी कि 3 इंटू 30 90 सेंटीमीटर का सिलेंडर है। ये पूरा हाइट कितना है बच्चों 90 सेंटीमीटर है, ओके। तो ये चीज हो गई, बस अब खत्म क्वेश्चन, अब तो कुछ करना ही नहीं है। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें पार्ट 1 में हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया, ओके। सो स्टूडेंट्स इन्होंने हमसे देखते हैं टोटल सरफेस एरिया बोला है या फिर सरफेस एरिया कर सरफेस एरिया कैसे करके बोला है, यस द टोटल सरफेस एरिया, ओके। सो टोटल सरफेस एरिया बच्चों में निकालना है सिलेंडर का, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सो फॉर्म टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर, ओके, या फिर r प्लस h, कुछ भी कर सकते हो आप। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आता है आप लोग को, देखो इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होगा 2 पाई आर प्लस टोटल सरफेस एरिया में टॉप का भी सरफेस एरिया लेंगे और बॉटम का भी, बॉटम में भी सर्कुलर पोर्शन होगा टॉप में भी, यानी कि टॉप का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर क्योंकि सर्कुलर पोर्शन में, बॉटम का भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। सो 2 पाई आर एच में पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा और हम ऐड कर देंगे और यहां से कर्व सरफेस एरिया हो गया 2 पाई आर एच और टॉप का एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, बॉटम का पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, यहां से 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे। ये फॉर्मूला मैंने बनाना आपको सिखाया, तो ब्रैकेट में बचेगा h प्लस आर, करेक्ट। या अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो आप याद कर सकते हो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर इन द ब्रैकेट r प्लस h या h प्लस आर। नाउ वैल्यू रखिए 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू r कितना है स्टूडेंट्स, r है आपका कितना, रेडियस कितना है 14 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो r की वैल्यू कितनी रखेंगे 14 इन द ब्रैकेट h प्लस आर। सो h कितना आया है 90 सेंटीमीटर और प्लस r कितना आपका 14 है, r कितना आपका 14 है, करेक्ट। नाउ चलिए सॉल्व करते हैं, 7 1 जा 7, 7 2 जा कितना होता है 14, ये तो बहुत इजी हो गया कैलकुलेशन। 2 इंटू 22 44, 44 इंटू 2 88 और ब्रैकेट में 90 प्लस 14 कितना होता है 104, तो यहाँ पे आ गया 104। नाउ मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ओके। सो 104 इंटू क्या करना है 88, चलिए करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 8 4 जा 32, यहाँ आएगा 3, 8 1 जा 8 और वापस से सेम नंबर आ जाएगा, करेक्ट, क्योंकि फिर से 8 से मल्टीप्लाई करना है। 2 5 प्लस 2 प्लस 3 5, 8 प्लस 3 11 1 9, सो 9152 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द टोटल सरफेस एरिया। 9152 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द टोटल सरफेस एरिया। और पार्ट 2 में इसने बच्चों हमें वॉल्यूम पूछा है, करेक्ट। सो पार्ट 2 में हमें वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच, ओके। सो पाई कितना है 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, आर कितना बच्चों 14, यानी कि 14 का स्क्वायर करना है, 14 का स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14 इंटू हाइट, हाइट कितनी आई है हमारी, हाइट आई है 90। नाउ सॉल्व करते हैं, ये भी इजीली हो जाएगा। 7 1 जा 7 और 7 2 जा कितना होता है 14, ओके। नाउ अब हम एक काम करते हैं, 22 इंटू 14, 22 इंटू 14 इंटू 2 इंटू 90 क्या होता है 180 होता है। नाउ इसको सॉल्व करते हैं, 22 इंटू 14 करते हैं पहले। सो 22 इंटू 14, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 1 2 जा 2, 1 2 जा 2, 8 8 प्लस 2 10 1 जाएगा। सो 2 प्लस 1 कितना आ गया 3, 308। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 308 इंटू में 180 है। नाउ इन दोनों को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, एक काम करो 308 को 18 से कर लो और एक जीरो पीछे लगा दो, करेक्ट। सो 308 इंटू 18, 8 8 जा 64, 6 8 3 जा 24, ओके। नाउ 1 8 जा 8, मल्टीप्लाई तो कर सकते हो आप, 1 0 जा 0, 1 3 जा 3, 4 8 प्लस 6 14, 1 यहाँ आएगा 5 5। नाउ 5 5 4 4 और यहाँ पे 0 बचा है, 0 लगा देंगे, सेंटीमीटर क्यूब लिखिएगा क्योंकि हम लोग वॉल्यूम निकाल रहे हैं, करेक्ट। तो 55,440 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम, करेक्ट स्टूडेंट्स। नाउ तो इस तरीके से हमने बच्चों सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स क्लास 9th एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में प्रिपेयर कर लिया पूरा, मतलब कंप्लीट कर लिया है, आपने प्रिपेयर कर लिया होगा। नाउ स्टूडेंट्स मिलते हैं किसी और चैप्टर के साथ, नेक्स्ट वीडियो जो शायद होगा वो वर्क एंड एनर्जी का होगा, एग्जाम्पलर का, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट। और जाते जाते पिन कमेंट को चेक करना ना भूलें।